दिल्ली 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते राइम्सराय हिल पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हो गया। बारिश अब भी जारी थी। रात करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वाइसराय हाउस पहुँचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने कुछ समय पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन 2 लाइनों से अपना भाषण शुरू किया कि आज रात भारत जब सोएगा तब सुबह एक आज़ाद जीवन और एक आज़ाद नागरिक बनकर उठेगा। चंद मिनटों बाद रात 12 बजे 15 अगस्त 1947 का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया था। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश आज़ाद हुआ था। वैसे तो 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत हो चुका था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के बाद से ही देश में एक नई क्रांति का आगाज हो चुका था। और फिर महात्मा गांधी का जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। इसलिए अंग्रेजों ने माउंट बेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया ताकि देश को उनके आधिकारिक तौर पर आज़ादी दी जा सके। शुरुआत में अंग्रेज भारत को 3 जून 1948 को स्वतंत्र करना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुल्क पाकिस्तान नामक बनाने की मांग कर डाली। और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते थे। तब नतीजा ये हुआ कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, एक हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। और फिर शुरू हुआ बंटवारे का वो भयंकर मंजर जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, हर तरफ लाशें ही लाशें गिर रही थी। बंटवारे के इस विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ना जाने कितने लोगों ने इस बंटवारे की कीमत अपनी जान देकर दी। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर आने वाली ट्रेन जब अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा व्यक्ति नहीं था। अब खुद अंदाजा लगाइए कितना भयंकर मंजर रहा होगा इस बंटवारे का। बिगड़ी स्थिति देख अंग्रेज जितना जल्दी हो सके भारत को एक आज़ाद राष्ट्र घोषित करना चाहते थे। इसलिए 15 अगस्त 1947 का दिन चुना गया। 15 अगस्त की सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके कैबिनेट मंत्रियों ने पद की शपथ ली। उस दिन देशवासियों ने पहली बार आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराता देखा था। हालांकि कुछ समय तक अंग्रेजी अफसर हिंदुस्तान में रहे, उनकी आखिरी टुकड़ी 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। तब देश पूर्णतः आज़ाद हो चुका था। जरा सोचिए क्या कीमत नहीं दी हमने आज़ादी की। हम उन क्रांतिकारियों के हमेशा ऋणी रहेंगे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने खून से धरती को सींचा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ, ताकि दुनिया को पता लगे कि आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली थी। हम लड़े थे आज़ादी के लिए। जय हिंद, जय भारत।